आप देख रहे हैं संवाद भारत देश की बात। क्योंकि ये चुनाव का समय है, हर एक आप अपने विचारों के हिसाब से एक प्रत्याशी का चुनाव कीजिए। इस समाज के बदलने के लिए आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। घर घर शराब पहुंचा रहे थे और इसके लिए आपका एक वोट जिम्मेदार होता है। नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आप सबका स्वागत है और मैं हूं दीपक देव मौर्य। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और आज हम पहली बार कैमरे के सामने आए हैं। हमने सोचा कि कुछ जो चीज़ें जो घटनाएं हमारे यहाँ घटती हैं, हमारे देश में घटती हैं, क्या चीज़ें इस देश के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, क्या हमारी मिट्टी के लिए अच्छा हो सकता है, क्या हमारी प्रकृति के लिए अच्छा हो सकता है, क्या इस धर्म को, इस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऐसा बेहतर क्या हो सकता है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके, आपको बदल सके। इसलिए ही हमने इस संवाद भारत की स्थापना की है। संवाद भारत पे हम और हमारे साथ के कुछ दोस्त, हमारी टीम के लोग लगातार आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देते रहेंगे जिनसे आपका कुछ भविष्य तय हो सके, इस देश का भविष्य तय हो सके और हमारी प्रकृति की रक्षा हो सके। तो संवाद भारत को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी एक नई शुरुआत है आपके लिए, इस देश के लिए। भाइयों, आजकल माहौल चल रहा है चुनाव का, पंचायती चुनाव का, और विभिन्न प्रकार की सीटों पे यहाँ पे प्रत्याशी लड़ते हैं। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के। तो जैसा कि चुनाव का माहौल है और भारत में हमेशा चुनाव, हर साल कुछ न कोई चुनाव होता ही रहता है। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है वो होता है कि प्रत्याशी शराब बेचते हैं, लोगों के घरों तक ले जाके पहुंचाते हैं, और जो वोटर होते हैं वो भी धन के या शराब के चक्कर में आके वोट करने का प्रयास करते हैं, जो कि ये हमारे ख्याल से ना ये तो आपके लिए ठीक है, ना ही इस देश के लिए ठीक है। आप अपने विचारों के हिसाब से एक प्रत्याशी का चुनाव कीजिए। वो प्रत्याशी जीते या ना जीते ये बात कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपने अपने विचार के अनुरूप ही वोट दिया या नहीं। यदि आप अपने विचारों के हिसाब से किसी को भी वोट करते हैं, निश्चय ही यदि वो नहीं जीत पाता तो उसके जितने भी वोट उसके हिस्से में आते हैं तो उस विचारवान व्यक्ति का संकल्प और मजबूत करते हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए एक शक्ति प्रदान करते हैं। और आपको भी इस बात पे विश्वास हो जाता है कि हमने जो कुछ किया या हमने अपना एक वोट दिया ये देश हित के लिए दिया। और आप अपने विचारों को ना बेचें। आपको खरीदने वाले बहुत से आएंगे, आपको शराब देंगे, आपको धन देंगे, कुछ लोग लालच देंगे, हम आपके घर के 10 दिनों का खर्चा चला देंगे। आपके यहाँ आएंगे, कोई बीमारी है तो उस बीमारी की हालत जानने की कोशिश करेंगे, उसको अस्पताल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके परिवार में दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि ये चुनाव का समय है। हर एक प्रत्याशी हर प्रकार से पूरी माया जाल फेंकने की कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरीके से जीत जाए। लेकिन आपका दायित्व ये है कि आप जिसे भी वोट करें वो आपके विचारों का हो, और विचारों के आधार पे यदि आप अपने आप को बदलेंगे, आपका एक वोट मायने रखेगा। अपने विचारों के हिसाब से एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करने के लिए देंगे, भले ही वो व्यक्ति ना जीत पाए, लेकिन वो भविष्य में उसका संघर्ष जारी रहेगा और उसे ये भी लगेगा कि हमने जो रास्ता चुना है ईमानदारी का, सच्चाई का, ये बेहतर है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि ईमानदारी,
धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। यानी कि जो ये भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है, लूट का माहौल चल रहा है कि हमको जीतना है और जीत जाएंगे यदि वोट खरीद लेंगे, दारू बांट देंगे, लोगों के लिए कुछ ना कुछ झूठी बातें कह देंगे, तो ये जो चलन है आज का, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यदि आप विचारों के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को वोट करेंगे और उसका आत्मबल बनेगा। और धीरे धीरे ये प्रयास आपको इस समाज के बदलने के लिए आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं अक्सर ऐसे ही गांव में घूमता रहता हूं, पैदल जाता हूं या सड़कों से ऐसे गुजरता हूं, तो गांव की स्थितियों का आकलन करना चाहता हूं कि हमारा गांव किस प्रकार से बदल रहा है। जबकि ये चुनावी माहौल है तो बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं, तो ये मानसिकता बिल्कुल आ रही है कि हाँ, शराब के नाम पे वोट दे देना है या धन के नाम पे वोट दे देना है, लेकिन इसको बदल देना है, ये हम चाहते हैं और इससे शायद भविष्य का निर्माण हो सके। अभी कुछ दिनों पहले होली का त्यौहार था और होली के त्यौहार में हमने देखा, हम ऐसे ही होली खेलने के लिए एक गांव से गुजरे जा रहे थे, तो हमने देखा कि एक प्रत्याशी ऐसे दिखे जो घर घर शराब पहुंचा रहे थे, घर घर पैसा बांट रहे थे, यहाँ तक कि जो व्यक्ति सोया था उसकी चारपाई के नीचे शराब डाल के चले जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं जिनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, और हो सकता है कि वो जीत जाएं, और वो जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपने अपने वोट को बेच दिया, आपने अपना वोट विचारों के अनुरूप नहीं किया। तो आप ऐसे लोगों को हराने का प्रयास करिए जो आपकी मानसिकता में गंदगी फैला रहे हैं, इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं और भविष्य में इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। और इसके लिए आपका एक वोट बड़ा जिम्मेदार होता है। आप अपने विचारों के हिसाब से वोट करिए, ऐसे प्रत्याशियों के चक्कर में मत आइए। अभी जैसा कि हमने कहा कि गांव में एक व्यक्ति था, वो शराब इस कदर बांट रहा था कि जो व्यक्ति सोया है उसकी चारपाई के नीचे डाल के चला जा रहा है। सोचिए उसकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, और आप उस मानसिकता के आधार पे जीने लगेंगे, बार बार उनकी बातें सुनेंगे, तो उनके आधार पे आपका, उनकी बातों के आधार पे आपका भी विचार बदल जाएगा। और अगर इसी प्रकार से विचार आपका बदला, दूसरे का बदला, कुछ और लोगों का बदला, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर सभी लोग गंदे विचारों के हो जाएंगे तो हम हमेशा गलत लोग को ही चुन के भेज देंगे और इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस बात को समझिए और अच्छे तरीके से जब भी आप वोट करने जाइए, आपका जिस भी चरण में मतदान है, अपने वोट की अहमियत को समझते हुए इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस भारत के लिए अपने विचारों के आधार से वोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।